वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। तो चलें अभी हम देखते हैं कि हमने अगर .pk की डोमेन रजिस्टर करनी है तो हमने कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमने वेबसाइट ओपन कर लेनी है pknic.net.pk। जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी तो फिर हमने अगर हमारे पास पहले अकाउंट नहीं है तो हमने साइन अप पे जाकर अपने अकाउंट क्रिएट कर लेने हैं। जिस तरह ये देखें साइन अप पर हम गए तो ये डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देखकर आप साइन अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पर माई अकाउंट पर जाकर अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। मेरे केस में मेरा ये पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैं अभी माई अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर ये अब मुझसे मेरी यूज़र की लॉगिन डिटेल पूछ रहा है। तो चलें जी लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये हमने अपनी लॉगिन डिटेल डाल दी और हमने लॉगिन पे क्लिक किया और अब हम लॉगिन हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर जाकर आपने क्योंकि डोमेन रजिस्टर करानी है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपके पास पैसे होने चाहिए, डोमेन क्रेडिट आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए आपने यहाँ पर बिलिंग पे जाना है और यहाँ पर ये देखें ऐड डोमेन क्रेडिट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जाकर आप अपने क्रेडिट बाय कर सकते हैं। एक क्रेडिट अगर आप बाय करेंगे तो आप उससे एक डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। आप बाय बैंक ड्राफ्ट, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप बैंक ड्राफ्ट भेज कर भी या चेक भेज कर कंपनी के एड्रेस पर चेक भेज कर आप अपनी डोमेन रजिस्टर करा सकते हैं। या फिर आपके पास जो नॉर्मल बैंक का कार्ड होता है, एटीएम कार्ड, प्रीपेड कार्ड भी जिसे हम बोलते हैं, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड है अगर आपके पास तो उससे, और अगर आपके पास पेपाल मनी है तो उस पर जाकर आप क्रेडिट ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर बाय प्रीपेड कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये देखें ये मुझसे मेरे एटीएम कार्ड की डिटेल पूछ रहा है। तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो यहाँ पर आपने इस जगह पर अपना एटीएम कार्ड नंबर डाल देना है और एटीएम कार्ड के पीछे जो छोटी सी पिन लिखी होती है, कुछ ही डिजिट्स होते हैं उसमें, तो वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। तो फिर इसके बाद आपने ऐड टू माई बैलेंस करने हैं। तो अगर आपके एटीएम कार्ड में या क्रेडिट कार्ड में पैसे होंगे तो आपके बैंक से पैसे निकल जाएंगे और इधर यहाँ पर आपके पैसे, आपका एक डोमेन क्रेडिट ऐड हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर डोमेन क्रेडिट नहीं ऐड करने लगा क्योंकि मैंने पहले से 2 डोमेन क्रेडिट बाय कर रखे हैं। अभी हम एक डोमेन भी रजिस्टर करके देखेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर अगर आपने डोमेन क्रेडिट बाय कर लिए तो आप बिलिंग में जाएं और यहाँ पर आप यूज डोमेन क्रेडिट में जाएं और टू रजिस्टर डोमेन, अगर आपने डोमेन बाय करनी है तो आप यहाँ पर जाएंगे तो ये देखें यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है कि आप बताएं कि आपने कौन सी डोमेन बाय करनी है। तो ये सारा फॉर्म हम फिल करेंगे तो हमारी डोमेन रजिस्टर हो जाएगी। डोमेन रजिस्टर करने से पहले आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि जो डोमेन आप रजिस्टर करने जा रहे हैं क्या वो पहले से अवेलेबल भी है या नहीं है। अच्छा, अभी हम चेक करते हैं कि डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। उसके लिए आप गूगल में जाकर आप लिखेंगे PKNIC डोमेन अवेलेबिलिटी। ये लिख कर आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये एक इंटरफेस आएगी और यहाँ पर रजिस्टर डोमेन पर आपने क्लिक कर देने और यहाँ पर जाने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये देखें ये ऑप्शन मिल गया। इधर आप अपनी डोमेन का नाम लिखकर सर्च करके चेक कर सकते हैं कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। अभी मेरे केस में मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ कि उर्दू कंटेंट .pk, ये डोमेन मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ। तो मैं पहले चेक करता हूँ कि ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। तो सर्च पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें डोमेन नॉट फाउंड। डोमेन नॉट फाउंड का मतलब ये है कि ये डोमेन अभी अवेलेबल है और आप इस डोमेन को बाय कर सकते हैं। तो चलें जी, अब हम इसी डोमेन नेम को यहाँ से कॉपी करेंगे और इधर आकर हम जहाँ पर हम इस डोमेन को रजिस्टर करना चाह रहे थे वहाँ पर हम जाकर रजिस्टर करेंगे। अगर आपको भूल चुका है कि मैंने कहाँ पे जाकर मैंने ये काम किया था तो यहाँ पर ये देखें, ये आप बिलिंग में जाएंगे और ऐड यूज डोमेन क्रेडिट पे जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें मैंने डोमेन का नाम लिखा जो डोमेन मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ। डोमेन नेम लिखने के बाद डोमेन नेम आपने बड़ी एहतियात से लिखना है क्योंकि डोमेन नेम अगर आपने गलत ज़रा सा भी लिख दिया ना तो बाद में जब आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो ये चेंज नहीं होगी। अच्छा,
फिर इसी तरीके से अब आपने डोमेन ओनर इन्फॉर्मेशन दे देनी है, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर कोई भी आप एक्स वाई जी कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दें, जो भी आप देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हम कोई इधर नाम लिख देते हैं और कुछ भी लिखना चाहें, कोई इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। रोल नेम और कॉन्टेक्ट पर्सन के अगर कोई मसला शसला होता है तो किससे रब्ता किया जा सकता है, और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, ये भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मेरे केस में यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन डाल रहा हूँ, उर्दू कंटेंट, वो जो मेरी वेबसाइट का नाम है मैं वही यहाँ पर लिख रहा हूँ। कोई भी नाम दे सकते हैं आप, कोई टैग लिख रहे हैं तो वो भी वही डोमेन नेम या यहाँ पर पेस्ट कर दें। रोल नेम और कॉन्टेक्ट पर्सन में आप किसी का भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर डोमेन का ही नाम लिख रहा हूँ, वैसे आप अपना नाम भी देना चाहें तो बेहतर है अपना नाम दें। और यहाँ पर आप एड्रेस लिख दें, जो भी आपका एड्रेस बनता है। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ सोराब वाला मियाँ वाली, और सिटी हो गई मियाँ वाली, और कंट्री हो गया पाकिस्तान, और स्टेट हो गया पंजाब, और जिप कोड हो गया जिस तरह मियाँ वाली के 42,200, तो आप अपने हिसाब से देख लें अपने शहर का जो भी आपका जिप कोड है। ईमेल एड्रेस यहाँ पर हम एंटर करेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने डाल देनी है। यहाँ पर टेक्निकल कांटेक्ट में भी आप वही जो ऊपर चीज इंफॉर्मेशन डाली है वो डाल दें, आपकी मर्जी है। पहले से कोई अगर आपने, आप मेरे केस में मैंने पहले से अपनी डिटेल डाली है तो मैंने वो जस्ट सेलेक्ट की है। अगर आपने पहले से नहीं डाली तो ये आपको ऐड करने का कहेगा तो आपने ऐड कर देना। यहाँ पर भी मैंने पहले से मौजूद चीज़ों को डाल दिया। और फिर यह पूछ रहा है नेम सर्वर। नेम सर्वर से मुराद ये है कि आपकी ये जो डोमेन है किस होस्टिंग पे जाकर होस्ट होगी, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अभी हमारे केस में हम इस डोमेन को जाकर होस्टिंगर की होस्टिंग पर होस्ट करेंगे, तो उनके जो सर्वर हैं वो ये हैं NS1 और NS2। तो ये मैंने ऐड कर दिया। आई एग्री पे क्लिक किया, और सबमिट डोमेन डोमेन एप्लीकेशन करने से पहले आपने गौर से देख लेना है कि क्या डोमेन नेम ठीक लिखा है, उर्दू कंटेंट डॉट पी के, ठीक है। अब हम सबमिट डोमेन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, और ये देखें इसके बाद लिखा हुआ क्या आया जी, टोटल डोमेन्स 1। डोमेन क्रेडिट हमारे पास मैंने पहले से 2 डोमेन क्रेडिट बाय कर रखे हैं। और चलें जी, कंफर्म रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं, और हमारी ये देखें डोमेन रजिस्टर्ड हो चुकी है उर्दू कंटेंट डॉट बी के। और टोटल डोमेन क्रेडिट यूज्ड, कि इस डोमेन को बाय करने में हमारा 1 डोमेन क्रेडिट यूज हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी अब डोमेन रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब अगर आप अपनी माई डोमेन्स में जाकर जाकर चेक करेंगे मैनेज डोमेन्स में, यहाँ पर आपको जितनी भी आपकी डोमेन्स हैं वो सारी की सारी डोमेन्स यहाँ पर नज़र आने लग जाएंगी।